एक भजन और श्रेष्ठ से बाद में अगर मिट्टी के देह ईमान में अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का सम्मान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का सम्मान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, ना भाषण से है उम्मीदें, अरे ना वादों पर भरोसा है। शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। और कहा कोई भी शय नहीं ऐसी जहां पर रब नहीं होता। रब मतलब मेरे कानों तक तो पहुंचा दिया करो बात को। रब का मतलब वो ईश्वर। कोई भी शय नहीं ऐसी जहां पर रब नहीं होता। लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। अरे लड़ाई वो ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ऐ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, अरे मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, अरे वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। बोले भारत माता की। उठो घरी घरी नाद बजाओ, उठो घरी घरी नाद बजाओ, सोए आर्यों को फिर से जगा दो। यदि ये हॉल भर जाता ना तो मैं इस गीत को बिल्कुल नहीं सुनाता। उठो घरी घरी नाद बजा दो, सोए हिंदुओं को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। उठो घरी घरी नाद बजा दो, उठो घरी घरी नाद बजा दो, सोए आर्यों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। मैं गा रहा हूँ, ये भाई साहब ढोलक बजा रहे हैं, आचार्य जी संचालन कर रहे हैं, गौरव जी पैर बजा रहे हैं। तो आप भी कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो अच्छा बताओ। हाँ, ऐसे नहीं, बरसात की तरह नहीं, ढोलक के साथ मिलाकर के ये बात अब बजाओ। ये बात उठो घरी घरी नाद बजा दो, बजा दो। उठो घरी घरी नाद बजा दो,
उगले मुख से सोना सोना, उगले मुख से सोना सोना, देख किसकी हालत को कदम कदम में बलि पड़ता रोना, कदम कदम में बलि पड़ता रोना, बोलो कदम कदम में बलि पड़ता रोना। आओ मिलकर कदम बढ़ा दो, आओ मिलकर कदम बढ़ा दो, सोए आलियों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की। क्या बात है? याद करो से हर एक पल को, याद करो से हर एक पल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को, लक्ष्मीबाई और पद्मिनी, महाराणा और शिवा के दिल को, महाराणा और शिवा के दिल को, महाराणा और शिवा के दिल को। हे माँ वीरों की गाथा सुना दो संगे, वीरों की गाथा सुना दो, सोए आलियों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत माँ की, जय बोलो भारत। हरे हरि नाथ बजा दो, हरे हरि नाथ बजा दो, सोए हिंदुओं को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की, 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 जय बोलो बोलिए भारत माता की। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे भारत वाले पाकिस्तान पर बम के गोले फेंक रहे हैं। ढोलक की आवाज ऐसे निकल रही थी, उठो घर घर नाद बजा दो, सोए आलियों को फिर से जगा दो। जय बोलो भारत माँ की। याद करो तुम उस हर एक पल को, भगत सिंह शेखर बिस्मिल को। कौन था जी ये बिस्मिल? कौन था? किसका शिष्य था? क्या पढ़कर के क्रांतिकारी बन गया? क्या पढ़कर के आर्य समाजी बन गया? आप सोचिएगा कितना विचित्र समय रहा मेरी माताओं। पिता ने कह दिया था, बिस्मिल तेरे पास में ऑप्शन तो दो है, लेकिन चुनना तुझे एक को ही पड़ेगा। या तो आर्य समाज को चुन लो या फिर घर को चुन लो। एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को अपनाना पड़ेगा। आप सोचिएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर के महान क्रांतिकारी बन गया वो मेरी माता पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। जब पिता ने कहा था कि या तो आर्य समाज को चुनो और या फिर घर को चुनो, उस भारत माता के शेर ने लेस मात्र भी देर नहीं की थी और उसने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी मैंने तो आज घर को छोड़ दिया है और आर्य समाज को अपना लिया है। तालियां तो बजा दिया।
आचार्य बताना पड़ता है इनको। आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलूंगा। हाँ जी, नौजवान साथियों को वैसे तो आगे होना चाहिए, लेकिन आप पीछे से भी मेरा साथ दे सकते हो। आपका ध्यान होगा तो बराबर खुलकर बोलूंगा, सभी के दर्द बांटूंगा, सभी के दिल टिटोलूंगा। और मैं तो चाहता हूं आपसे बस आपकी ताली, यही ताली बजा दोगे तो आपके साथ हो लूंगा। जब पिता से कहा कि मैंने तो घर को छोड़ दिया है पिताश्री और आर्य समाज को अपना लिया है, तो क्रोधित हो जाते हैं बिस्मिल के पिता और कहते हैं अच्छा, जो मैं नहीं चाहता था आखिर तूने वही किया ना। ठीक है, यदि तूने आर्य समाज को ही चुना है तो आज निकल के चला जाए इस घर से और कभी दोबारा इस घर में वापस बोलो नहीं आना। कोई मुझे बताएगा वो भारत माता का शेर अपने घर को छोड़ करके कहां गया था सर्वप्रथम? शाहजहांपुर आर्य समाज के अंदर गया वो शेर। जब घर से निकले 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, तो उनके मित्र गणों ने पूछना चालू कर दिया, जैसे आज व्यवहार में हमसे भी पूछते हैं कि संदीप जी आजकल दिखाई नहीं देते, कहां रहते हो? अरे लोग पूछते हैं नहीं पूछते? पूछते हैं ना। वही प्रश्न पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से भी किया गया। और क्या किया गया? लोगों ने पूछा बिस्मिल आजकल दिखाई नहीं देते हो, कहां रहते हो? तो आप लोगों ने यदि बिस्मिल के इतिहास को पढ़ा होगा, बिस्मिल की कथा को पढ़ा होगा, तो आप ये भी बाखूबी जानते होंगे, समझते होंगे कि उस नौजवान को कविताएं लिखने का शौक था। हाँ जी, उठाया नहीं था? कोई फेमस कविता आप मुझे बता सकते हैं बिस्मिल जी की? आपको याद नहीं होगी, लेकिन जब मैं बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये तो बहुत फेमस गीत है। और बिस्मिल जी ने पंक्तियां लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। लोगों ने पूछा बिस्मिल कहां रहते हो? तो शायराना अंदाज में जवाब दिया उस नौजवान ने और क्या कहा कि खाना बदोश है हम, देखो कहां घर करते हैं। क्या कह दिया जी? खाना बदोश है हम, देखो कहां घर करते हैं। अरे खुश रहे अहले वतन, हम तो सफर करते हैं और सूखने जाए ये आजादी का पौधा, सूखने जाए ये आजादी का पौधा। इसीलिए खून से अपने तर करते हैं, खून से अपने तर करते हैं। और वो नौजवान यहीं तक नहीं रुका है, उसकी इच्छा को देखिए, उसकी मंशा को देखिए। वो आगे कहता है कि इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे, इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा। इलाही वो दिन देखने को मिलेंगे जब अपनी जमीन होगी अपना आसमां होगा। और शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वक्त मेले। अरे बोलो, वतन पे बिकने वालों का यही बाकी निशान होगा। बस कहकर के वाणी को विराम दे दूं, क्योंकि समय मुझे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि ये विषय डीजल इंजन की तरह होता है मेरी माताओं। धीरे 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 गर्म होता है और उसके बाद जब रफ्तार पकड़ लेता है तो फिर समय कम पड़ जाया करता है। आइए गीत की पंक्तियां मैं आपके बीच में रखता चलो। हमें एक गीत और सुनाया गया और बहकाया गया। कौन सा गीत सुनाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना बिना सड़क बिना ढाल और जोर से बोल दो एक बार, साबरमती के संग तूने
कभी फिर आने का मौका मिलेगा तो साबरमती के संत के क्या कमाल थे गिना करके आपके बीच में जरूर जाऊंगा। लेकिन कुंवर सुखपाल आर्य मुसाफिर ने कलम उठाई और लिख दिया कि बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल मेरी माता, बलिदानियों के रक्त से जमी हो गई थी लाल। साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल, साबरमती के संत का इसमें कहां कमाल। और दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, ये इतना बड़ा झूठ है जिसकी नहीं मिसाल, जिसकी नहीं मिसाल। आइए भजन की पंक्ति से जुड़िएगा।